नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। हमीरपुर जिले में यमुना नदी के तेज बहाव में पलटी यात्रियों से भरी नाव, 9 लोगों की डूबने की खबर। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर कई शव किए बरामद। यूपी पुलिस दरोगा एसआई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से 12,333 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट उपलब्ध। मथुरा में दिनदाड़े को अज्ञात बदमाशों ने स्थानीय नेता को मारी गोली। सीने में गोली लगने से हालत बेहद गंभीर, अस्पताल के आईसीयू में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी में नहाने गए 5 बच्चे गहरे पानी में डूबे। गोताखोरों ने 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। 2 बच्चों की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। प्रदेश भर में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए वन विभाग का मेगा प्लान तैयार। एक ही दिन में लगाए जाएंगे 35,000 पौधे। अलग अलग जगहों पर विशिष्ट वन विकसित करने की भी है तैयारी। गाजीपुर जिले के 120 स्कूलों पर मंडराया बंदी का गहरा संकट। नए शैक्षणिक सत्र में एक भी छात्र ने नहीं लिया दाखिला। शिक्षा विभाग ने शुरू की स्कूल प्रबंधक से पूछताछ। बरेली में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी गिरने के मामले में शासन ने लिया बड़ा एक्शन। 2 इंजीनियर बर्खास्त और कई जेई सस्पेंड। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बिजनौर में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग के चलते एक शख्स की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग ने फल के सैंपल जांच के लिए भेजे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी से गायब रहने वाले 5 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त। 16 अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों पर भी एक्शन के सख्त निर्देश। यूपी में 35 पीसीएस अफसरों को तोहफा, जल्द बनेंगे आईएएस। यूपी कैडर के 35 प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस अधिकारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही जल्द इन अफसरों को आईएएस कैडर में प्रमोट किया जाएगा। सरकार ने 2025 की रिक्तियों के आधार पर पीसीएस को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि जिन अफसरों ने सालों तक स्टेट सर्विस में रहकर कड़ी मेहनत की है, उन्हें अब ऑल इंडिया सर्विस का रुतबा मिलने वाला है। इससे प्रशासन में खाली पड़े कई अहम पदों को भरने में मदद मिलेगी और काम में और तेजी आएगी। यूपी डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत खुद कर सकेंगे एन्यूमरेशन। उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार का तरीका बिल्कुल अलग और हाईटेक है। जी हां, अब आपको जनगणना अधिकारियों के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सेल्फ एन्यूमरेशन यानी आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने परिवार की डिटेल्स भर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए एक खास पोर्टल और ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये यूपी की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इससे न सिर्फ डेटा जल्दी और सटीक मिलेगा, बल्कि कागज की भी बचत होगी। तो तैयार रहिए इस डिजिटल अभियान का हिस्सा बनने के लिए। यूपी पुलिस एसआई भर्ती, 12,000 से ज्यादा युवाओं का सपना हुआ सच। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस कड़ी परीक्षा को पास करके 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार अगले राउंड यानी फिजिकल टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। आप अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जिन युवाओं ने दिन रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी की थी, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बस फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब खाकी वर्दी ज्यादा दूर नहीं है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट। अब बात आम आदमी की जेब और बिजली बिल की। यूपी के स्मार्ट मीटर के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। ऊर्जा विभाग ने फैसला किया है कि अब हर महीने 10 तारीख तक आपका मंथली बिजली बिल जनरेट हो जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पुराने बिल बकाया हैं, उन्हें अब आसान किस्तों में इसे चुकाने की सहूलियत दी जा रही है। मकसद साफ है, उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाना और विभागीय रेवेन्यू को बढ़ाना। तो अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है, तो अपना फोन चेक करते रहें और बिल समय पर जमा करें, ताकि किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचा जा सके। रियल एस्टेट में उछाल, यूपी रेरा ने चुने निवेश के लिए 10 छोटे शहर। अगर आप घर खरीदने या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, जिससे राज्य के 10 छोटे शहरों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है। अब तक लोग सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ भागते थे, लेकिन अब इन छोटे शहरों में भी बड़े और शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। रेरा का मानना है कि इन शहरों में जमीन सस्ती है और भविष्य में यहाँ प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे। इससे न सिर्फ आम लोगों को कम बजट में अच्छा घर मिलेगा, बल्कि इन शहरों के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।
हाथरस में डॉक्टर की दबंगई, डीएम या सीएम को बुला लो, मैं काम नहीं करूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बेहद हैरान करने वाली खबर हाथरस से आई है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर साहब मरीजों के तीमरदारों को खुलेआम धमकाते हुए कह रहे हैं, चाहे डीएम को फोन मिला लो या सीएम योगी को बुला लो, मैं काम नहीं करूंगा। बताया जा रहा है कि ये बहस किसी मरीज के इलाज में देरी को लेकर शुरू हुई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है और वो डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन इस दबंग डॉक्टर पर क्या एक्शन लेता है। मजदूरों को सरकार की सौगात, नया लेबर वेज कोड और 4 कैटेगरी सिस्टम लागू। मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाइयों के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। यूपी में अब नया लेबर वेज कोड लागू करने की तैयारी हो गई है। इसके तहत मजदूरों को उनके काम के हिसाब से 4 नई कैटेगरी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड में बांटा गया है। हर कैटेगरी के लिए एक अलग न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी, जिससे कोई भी ठेकेदार उनका शोषण न कर सके। इसके अलावा उनकी वर्किंग कंडीशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। इस फैसले से यूपी के लाखों मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आने की पूरी उम्मीद है। अखिलेश यादव की हुंकार, अब ये सिर्फ चुनाव नहीं देश बचाने की लड़ाई है। सियासत के मैदान से एक बड़ी अपडेट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और सख्त संदेश देते हुए कहा है कि आने वाला वक्त सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान और देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। अखिलेश ने मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाए और जनता से एकजुट होने की अपील की। उनका ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि विपक्ष अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने वाला है। राजनीति गलियारों में इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। श्रावस्ती में बड़ा हादसा, राप्ती नदी में नहाते वक्त डूबे 5 बच्चे। एक बेहद दुखद और दिलदहला देने वाली खबर श्रावस्ती जिले से आ रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए राप्ती नदी में नहाने गए 5 मासूम बच्चे अचानक गहरे पानी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 2 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और लापता बच्चों की तलाश लगातार जारी है। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि बच्चों को बिना बड़े बुजुर्ग के नदियों और तालाबों के पास बिल्कुल न जाने दें। गोरखपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, नीलगाय से टकराई जीप, 3 की मौत। गोरखपुर के पास हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक जीप के सामने अचानक नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के चक्कर में जीप अनियंत्रित होकर बुरी तरह से पलट गई। ये हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर आवारा जानवरों का अचानक से आ जाना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आप जब भी हाईवे पर ड्राइविंग करें तो अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें और रात के वक्त खास सावधानी बरतें। यूपी के किसानों को सौगात, हर जिले में खुलेंगे ड्रोन बैंक। यूपी सरकार अब खेती को हाईटेक बनाने के लिए प्रदेश के हर जिले में ड्रोन बैंक खोलने जा रही है। जी हां, अब किसानों को खेतों में दवा या यूरिया के छिड़काव के लिए घंटों पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। इस ड्रोन बैंक से किसान मामूली किराए पर ड्रोन ले सकेंगे और मिनटों में अपना काम निपटा सकेंगे। इससे न सिर्फ समय और मजदूरी की भारी बचत होगी, बल्कि दवाइयों का छिड़काव भी एकदम सटीक होगा। सरकार की इस पहल से खेती की लागत कम होगी और पैदावार बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए बनी बड़ा सहारा। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आज हजारों गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत सरकार न सिर्फ बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठाती है, गृहस्थी बनाने के लिए नगद और आर्थिक मदद देती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल लाखों जोड़ों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इससे गरीब परिवारों पर पड़ने वाले कर्ज का बोझ खत्म हुआ है और बिना किसी दहेज के पूरे सामान के साथ बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं। वाकई ये बेहद शानदार पहल है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026, किसानों के बैंक खातों में जल्द आ रही है अगली किस्त, लेकिन ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग नहीं कराई तो अटक सकता है पैसा। अगली खबर हमारे उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान भाइयों के लिए है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त के 2000 रुपए किसानों के खातों में बहुत जल्दी ट्रांसफर होने वाले हैं। कृषि मंत्रालय की ताजा अपडेट के अनुसार इस बार डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधा उन्हीं किसानों के खाते में जाएगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट है। दोस्तों,
दोस्तों, सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-KYC पूरा नहीं किया है या जिनके खेत के कागजात पोर्टल पर अपडेट नहीं है, उन्हें इस बार की किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं कराया है तो आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और पीएम किसान की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आधार ई-KYC मुफ्त में पूरा करें। जरा सी लापरवाही से आपके 2000 रुपए अटक सकते हैं, इसलिए आज ही इसे चेक कर लें। पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं की चमकेगी किस्मत। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ अब हर महीने मिलेगा 9000 रुपए का पक्का स्टाइपेंड। कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके लेकिन बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना एक बहुत ही बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड आर्थिक मदद दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को कॉर्पोरेट दुनिया का असली अनुभव दिलाना है जिन्हें फ्रेशर होने की वजह से कंपनियां नौकरियां नहीं देती। 9000 रुपए प्रति माह की इस आर्थिक मदद से बिना किसी पैसे की टेंशन के अपनी स्किल सुधार सकते हैं और नई तकनीक सीख सकते हैं। इस स्टाइपेंड का एक हिस्सा सरकार डीबीटी के माध्यम से युवाओं के खाते में भेजती है और बाकी का हिस्सा कंपनी द्वारा दिया जाता है। 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, बल्कि उनके लिए परमानेंट प्राइवेट नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। जो युवा इसके लिए पात्र हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। कानपुर वालों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने रद्द किया स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम। कानपुर और पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यही है कि यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को आखिरकार रद्द कर दिया है। भारी विरोध प्रदर्शन और तकनीकी खामियों के चलते ऊर्जा विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। लोगों की लगातार शिकायतें थी कि मीटर तेज भाग रहे हैं और बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी चेतावनी के रात में बिजली कट जाती है। अब उपभोक्ताओं के घरों में पहले की तरह ही पोस्टपेड बिल आएगा। इस फैसले के बाद कानपुर सहित पूरे प्रदेश में लोगों ने चैन की सांस ली है। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से अब लाभार्थियों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बेहद शानदार और पक्की खबर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन की रकम बढ़ाए जाने की मांग कर रहे लाखों लाभार्थियों को योगी सरकार ने बहुत ही बड़ी राहत दी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन की योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। सरकार का मकसद है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में हमारे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को अपनी दवाइयों और खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बस आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा पाने के लिए आपका बैंक खाता, आधार कार्ड और NPCI से लिंक होना चाहिए, वरना आपका पैसा अटक सकता है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान। हाई टेंशन लाइन पर मिलेगा 200% का मुआवजा। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब अगर किसी किसान के खेत के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन कॉरिडोर या लाइन गुजरती है तो उन्हें उनके जमीन के नुकसान के एवज में 200% तक का मुआवजा दिया जाएगा, यानी दोगुना। लंबे समय से ये किसान शिकायत कर रहे थे कि हाई टेंशन लाइन की वजह से उनकी जमीन की कीमत गिर जाती है और खेती में भी हमेशा खतरा बना रहता है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। कारोबारियों को राहत। घर में दुकान खोलने पर नहीं लेना होगा अलग से कनेक्शन। जो लोग अपने घर के एक हिस्से में छोटी मोटी दुकान चलाते हैं उनके लिए बिजली विभाग ने एक बेहद राहत भरा नियम लागू किया है। अब आपको अपने घर में परचून, बुटीक या छोटी दुकान खोलने के लिए अलग से कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घरेलू कनेक्शन से ही दुकान की बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों छोटे व्यापारियों को फायदा होगा जिन्हें पहले भारी भरकम कॉमर्शियल बिल और फिक्स चार्ज के नाम पर परेशान होना पड़ता था। इससे छोटे स्वरोजगारों को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी। अफवाहों से बचें, ये योजना सिर्फ बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें भी तेजी से फैलती हैं। यूपी सरकार की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर भी कई भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी कि ये योजना बेटियों की शादी के लिए है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लेकर एक सख्त और अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है ये योजना सिर्फ और सिर्फ बेटी के जन्म और उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई को
बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विवाह के लिए नहीं। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक कुल 6 अलग-अलग किस्तों में आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को स्कूल भेजकर उन्हें सशक्त बनाना। अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी बच्ची है और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो किसी भी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें ताकि आपकी बेटी की शिक्षा बिना किसी रुकावट पूरी हो सके। शिक्षा विभाग का फैसला, यूपी बोर्ड के 125 नए स्कूलों को मिली मान्यता। प्रयागराज से शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी सरकार ने प्रदेश भर के 125 नए विद्यालयों को यूपी बोर्ड से मान्यता दे दी है। इसके अलावा 5 स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मिली है। हालांकि 13 विद्यालयों के आवेदनों में कुछ कमियां पाई गयी, जिनकी वजह से उनकी मान्यता की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जिन स्कूलों को मान्यता मिली है उनमें प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर के स्कूल प्रमुख रूप से शामिल हैं। इससे आने वाले समय में छात्रों को एडमिशन के लिए और ज्यादा बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। बुढ़ापे में किसी के आगे नहीं फैलाने पड़ेंगे हाथ। अटल पेंशन योजना में मामूली निवेश से 60 साल के बाद पाएं 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन। प्राइवेट नौकरी करने वाले या अपना खुद का छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को अक्सर बुढ़ापे में चिंता सताती है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने सालों पहले अटल पेंशन योजना शुरू की थी, जो आज भी हर बैंक, पोस्ट ऑफिस में 100% एक्टिव है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक बहुत ही छोटी सी रकम जैसे 42 रुपए से 210 रुपए तक जमा करनी होती है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार आपको हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन देगी। खुदा न खास्ता अगर पेंशन धारक को कुछ हो जाता है तो पूरी पेंशन पत्नी को जीवन भर मिलती है। ये योजना बुढ़ापे की एक बहुत मजबूत लाठी है। अगर आपने अभी तक किसी पेंशन स्कीम में निवेश नहीं किया है तो आज ही अपने बैंक जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म जरूर भरें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को जल्द मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। नोडल अधिकारियों की हुई नियुक्ति। हमारी आज की आखिरी खबर यूपी के लाखों होनहार छात्र छात्राओं के लिए है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom, पोस्ट ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक्स या ITI कर रहे छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज कर दी गई है। शासन की ओर से सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि गैजेट्स का वितरण पूरी पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए हर की तहसीलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। डिजी शक्ति पोर्टल पर जिन कॉलेजों ने अभी तक अपने पात्र छात्रों का डेटा अपलोड नहीं किया था उन्हें शासन की तरफ से सख्त चेतावनी के साथ आखिरी मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए छात्रों को खुद से कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉलेज प्रशासन ही आपका डेटा यूनिवर्सिटी या फिर सरकार को भेजता है। तो अगर आप भी फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो अपने कॉलेज के बाबू या नोडल अधिकारी से संपर्क करें। जल्द ही आपके कॉलेज में भी एक भव्य वितरण कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिसमें आपको भी डिजिटल दुनिया से जुड़ने के लिए ये शानदार तोहफा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।